नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज की ये जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है और स्पेशली मेंटर टीचर्स के लिए होने वाली है। तो क्योंकि इसमें एक जो फॉर्मेट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी हम इस सबको दिया हुआ है, तो उसको बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ ये फॉर्मेट जो है, इसके बारे में जो डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आप सभी को। यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लास 1 के लिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, L1, L2 और मैथ्स। L1 का मतलब हो गया असमीज, L2 का मतलब हो गया इंग्लिश, और उसके बाद मैथ्स तो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। तो ऐसे ही कौन सा क्लास 1 और 2 में 3 सब्जेक्ट्स हैं, और 3, 4, 5 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, और आगे का जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप फॉर्मेट को समझते हैं कैसे करना है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमें लिखना है अपना ब्लॉक का नाम, उसके बाद आपका स्कूल कौन से क्लस्टर में है, स्कूल का नाम, और आपका स्कूल क्या है, LP, ME, कंपोजिट, वो लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है मेन फॉर्मेट शुरू होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, तो आप कौन सा क्लास का रिपोर्ट लिख रहे हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मैं क्लास 1 का बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लास 1 के लिए, क्योंकि यहाँ 3 सब्जेक्ट हैं, तो मैं यहाँ पे 3 रो सेलेक्ट कर लूँगा, 1, 2 और 3। ये तीनों में मैं 1 लिख दूँगा। फिर यहाँ पे पहला मैं लिखूँगा L1 और ब्रैकेट में फिर असमिस लिखूँगा। सेकंड में L2, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा इंग्लिश, और फिर यहाँ थर्ड में लिखूँगा मैथ्स। ये मिथ हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे मीडियम। ये मीडियम में आपका स्कूल का मीडियम क्या है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में ये नंबर 4 में लिखेंगे आपके वो जो भी क्लास यहाँ पे आपने किया है, उस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। तो लेट सपोज अगर यहाँ पे 10 बच्चे हैं, तो हम लोग ये इसमें 10 लिख देंगे सभी कॉलम में, क्योंकि सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट में। अब इसके बाद जो है नंबर 5 में लिखेंगे यहाँ पे कि जो भी हम लोगों ने बच्चों से वापस कलेक्ट कर लिया है, वो जो हमने चेक किया है कि नहीं किया है। अगर चेक किया है तो कितना किया है, पूरा चेक किया है, आधा चेक किया है, या फिर नहीं चेक किया है, तो वो इस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा आप जो है पहले कॉपी सारे चेक कर लीजिए, उसके बाद ये रिपोर्ट बनाएं। ये होने के बाद में ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे मैक्सिमम लोगों का गलती हो सकता है, तो यहाँ में क्या करना है, यहाँ पे बोला है लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताने की कौन सा लर्निंग आउटकम पे ज़्यादा बच्चे लोग नहीं कर पाए हैं, मैक्सिमम बच्चे लोग का गलती हुआ या फिर नहीं सीख पाए हैं। तो ये लर्निंग आउटकम्स मैं बताना चाहूँगा, जो हमें जो भी यहाँ पे दिया गया है पेपर आंसर शीट, जो बच्चे लोग ने हमें वापस जमा किया है, तो उसका जो हर एक क्वेश्चन के साथ एक लर्निंग आउटकम जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे क्योंकि जगह कम है, तो आप वो सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन जो है ज़्यादा बच्चे लोग कॉमनली नहीं सका है, बस वो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा। इससे आपको यहाँ पे फिलअप करने में ईजी होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ में हमें लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में पूछा कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादातर बच्चा लोग जो है गलती किया है। यहाँ पे तो हो गया आपका जो है लर्निंग आउटकम, सब्जेक्ट के हिसाब से लिखिएगा। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग असमिस लिख रहे हैं, तो पहला बार में असमिस में ही, तो यहाँ पे से असमिस से रिलेटेड क्वेश्चन लिखेंगे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट का पूछा, अगर असमिस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे डैश रखेंगे। इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश का यहाँ जो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सेकंड लाइन होगा, सेकंड लाइन में यहाँ इंग्लिश लिखेंगे। और अगर मैथ्स में होगा तो मैथ्स लिखेंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में नहीं है, तो वो हम लोग यहाँ पे जो सब्जेक्ट मेंशन किया है उसी के हॉरिजॉन्टली में आप मिला के यहाँ लिखिए, तो वो सही रहेगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि सभी लाइन भरना ही है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इस ऑप्शन 9 नंबर पे। ये 9 नंबर में क्या है, अगर कोई बच्चा लोग जो है आपका स्कूल में ये लर्निंग आउटकम्स में नहीं सीख पाया है, और उन लोगों को कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, जो लर्निंग गैप हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए आप लोगों ने क्या किया है, कोई प्लान किया है या कुछ रेमेडियल ले लिया है, ऑलरेडी किया है। तो उसके बारे में लिखना कि आपने वो जो कुछ भी प्लानिंग किया है सभी बच्चों के लिए किया है, कुछ बच्चों के लिए किया है, या फिर नहीं किया है। तो ये तीनों में से एक चीज़ आपको यहाँ सेलेक्ट करके लिख देना है सब्जेक्ट वाइज। और उसके बाद में अगर इन कैटेगरी के बाद में भी फॉर्म के फॉर्मेट के हिसाब से भी अगर बाद में भी कुछ बच जाता है जो आप कहना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ साइड में रिमार्क्स में लिख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए।